नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अरे मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकार तेल की कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। हम मौजूद है इस वक्त बांद्रा खेरवाड़ी में और यहाँ पर जैसे मुंबई कांग्रेस जो लीगल और आरटीआई सेल है उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है रवि जी। रवि जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर आप कांग्रेस के कार्यालय में उपस्थित है खेरवाड़ी के, और किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? ये कार्यक्रम है हमारा दो मुद्दों पर। एक तो था कि हमारा जो लीगल ह्यूमन राइट आरटीआई डिपार्टमेंट मुंबई कांग्रेस का यहाँ के जिलाध्यक्ष नियुक्ति किया हुआ सुप्रिया पाठक जी के यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की जाए और उनके प्रश्न जाने जाए। तो हमने भी वो जान लिया है। और हम दूसरा जो उद्देश्य था यहाँ आने का कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के जो लीगल प्रॉब्लम है, जो कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व किया जाए। उसी के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ आने की, यहाँ की जो जनता है उनके डेली जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, जैसे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो, उसके अगेंस्ट में हम काम करेंगे। उसके अगेंस्ट में उनको वकील लीगल एडवाइस देंगे। एसआरए महाड़ा में कोई अगर तकलीफ है वो करेंगे। किसी अधिकारी पुलिस स्टेशन में अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उसमें हम लीगल एडवाइस, फ्री लीगल एड कैंप और फ्री लीगल ओपिनियन हम देना चाहेंगे। यहाँ से हमने वो सेंटर करने का हमने प्रस्ताव रखा है और वो चालू होगा। हर वीक में हम एक दिन यहाँ हमारे एडवोकेट बैठेंगे। आप इस एरिया के खेरवाड़ी बांद्रा एरिया से आप कोई भी चाहते हो कि इस जनता को तकलीफ है या आपको किसी को तकलीफ है और उस तकलीफ को पुलिस तक, प्रशासन के तरफ से या कोर्ट की तरफ से या मिनिस्टर की तरफ से उसमें तुरंत कोई सोल्यूशन निकले तो हम उसमें मदद करेंगे। हम कोर्ट में भी लड़ेंगे। जैसे मानव अधिकार का वायलेशन हो, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसी के अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मिली है, आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन जनता तक जानी चाहिए, तो हम आपकी मदद करेंगे। उसी के अलावा आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना है और कांग्रेस पार्टी ने देश को बचाया और कांग्रेस पार्टी ही है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर बिलीव करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं जनता को कि आप आइए, जुड़िए, हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करना यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा उद्देश्य रहा है। थैंक यू। कितना कितना लोग मतलब आरटीआई जो लीगल ह्यूमन राइट्स और आरटीआई डिपार्टमेंट, कितने लोग अप्रोच करते हैं मतलब कांग्रेस को, जैसे कि जिनको तकलीफ? अभी तो हमने मुंबई कांग्रेस की तरफ से जो मेन हेल्पलाइन है कंट्रोल रूम से, वो हमने चालू की है। अभी करीब करीब 10 अलग अलग लोगों के हमने प्रश्न जो है ह्यूमन राइट आरटीआई डिपार्टमेंट से सॉल्व किया है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि लीगल एड कैंप जिसमें 50, 100, 200 जितने लोग आएंगे उतने लोगों के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में हर थर्सडे यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आप आफ्टर 3 o'clock आप आ सकते हो कभी भी। उसी के अलावा लोकल में बांद्रा खेरवाड़ी में हम वो हर सैटरडे एक एडवोकेट यहाँ बैठेंगे और आपकी जो भी समस्या है वो हम तो सॉल्व ही करेंगे। उसके अलावा समस्याओं का समाधान करने के लिए इसमें अगर जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट लोगों की, जैसे कोई बांद्रा में एसआरए का सब्जेक्ट है तो एसआरए में एक्सपर्ट जो भी एडवोकेट रहेंगे, एक्सपर्ट ऑफिसर रहेंगे, उनकी तरफ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। कई बार अगर बड़ा इशू है, सोसाइटीज रिलेटेड है, तो मिनिस्टर को भी अप्रोच करेंगे और हम चाहते हैं कि लोगों को उनकी समस्या हमारे पास लेके आए। यहाँ के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो मेन बॉडी के कार्यकर्ता है, सहकार विभाग के कार्यकर्ता है और प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उसी के जैसा हमारा डिपार्टमेंट है। बट हम चाहते हैं कि लोगों की समस्या सॉल्व करने के लिए हम आगे आए और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना। सुप्रिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सौंपा है, तो किस तरह से आप उसे निभाएंगे और किस तरह से लोगों की मदद के लिए उतरेंगे? मैं एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से अच्छे से काम करना चाहती हूँ। एक लोगों को अपने हर एक के घर में एक कायदे का अच्छा सा नॉलेज मिले, औरतें इधर अच्छे से आगे आए। और जैसे रवि साहब ने बोला, हम लोग प्रॉपर वे से काम करेंगे। हम लोग का टीम वर्क बहुत अच्छा है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा टीम है। और हम लोग अपना एक जो पार्टी का हम लोग को जो मिला है उसको हम लोग बहुत अच्छे से जस्टिस देंगे। आरटीआई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रिया जी, जिससे आप लीगल ह्यूमन राइट्स और आरटीआई डिपार्टमेंट है, आरटीआई के बारे में थोड़ा दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताइए। आरटीआई का तुम्हें बोलना था। मैं बताना चाहूंगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 में हमें मिला है। आप सभी जानते हो कि देश में कई सारे रोड्स बनी, कई सारी योजनाएं आई, कांग्रेस ने योजनाएं लाई थी, मगर लोगों को इस योजनाओं का इन्फॉर्मेशन या कोई भी बजट हो, किसी भी
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट निकलती है, कोई जॉब निकलता है, जैसे बीएमसी का ही आप अगर एग्जांपल लो, तो कल आपने देखा होगा कि मुंबई में फ्लडिंग हुआ, हर जगह पानी भरा था। 100 करोड़ बजट है आपका, मगर 100 करोड़ गया कहाँ, ये इंफॉर्मेशन भी आप मांग सकते हो। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो हमारा भारत का नागरिक है, वो 10 रुपए का टिकट लगा के अपना अर्जी कंसर्न डिपार्टमेंट के आरटीए के अंतर्गत अपॉइंटेड ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकता है। उसके लिए एक अवधि है, 30 दिन का टाइम है। वो अगर नहीं देते हैं तो आप अपील में जा सकते हो, अपील करते आप ऊपर के अथॉरिटी को जा सकते हो। अगर नीचे वाला ऑफिसर दोषी पाया गया तो उसके लिए उसकी कंपनसेशन भी है और पनिशमेंट भी है। तो वाकई में आरटीआई से लोगों को न्याय मिलता है? आरटीआई से, हाँ, बहुत सारे लोगों का ये है कि आरटीआई से न्याय मिलने में थोड़ा सा तकलीफ आई है। कई जगह ये भी दिखा है कि ऑफिसर मानते ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आरटीआई के दायरे में नहीं आती है, तो क्या करे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जजमेंट है कि अगर कोई ऑफिसर ऐसे करते हैं तो अपीलेट अथॉरिटी के आगे आप जाके वहां अपील भी कर सकते हो, प्लस कंप्लेंट दायर करना वो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। कंप्लेंट अगर आप करते हो तो तुरंत हम उसमें मांग कर सकते हैं कि ये अधिकारी जो है ये करप्ट है, तो इनकी एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच की जाए या इनको यहाँ से हटा के दूसरा ऑफिसर दी जाए। ये तुरंत हम मांग कर सकते हैं, इसके लिए सोल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं है। दूसरा है कि कोर्ट में हम एप्लीकेशन रिट पिटीशन कर सकते हैं कि देखिए ये इस डिपार्टमेंट, ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जैसे एसआरए के बारे में आप जान लीजिए, एसआरए में कुछ अगर ऑफिसर आपसे पैसा खाने की उम्मीद में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, उसको हटाने के लिए मैंने जो 2 ऑप्शन बताए वो आप कर सकते हो। तीसरा, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करके आप कंसर्न डिपार्टमेंट को इनको निकालने के लिए ऑर्डर ले सकते हो। तो वही हमारा काम रहेगा। अगर आपको कहीं आरटीआई में तकलीफ आती है, कोई ऑफिसर इंफॉर्मेशन देता नहीं है, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए। कंप्लेंट बनाना, उनको सस्पेंड करना, ट्रांसफर करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू।